हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा, आज मैं इस वीडियो में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर को डिस्कस करने वाला हूं। यह वीडियो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें बेसिक चीजों को समझाऊंगा और आगे आने वाली वीडियोस में इस चैप्टर के ईच एंड एवरी सारे फैक्ट्स को समझाने वाला हूं, जिससे आपका इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट एचडी क्वालिटी में क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस वीडियो में मैं क्या क्या आप लोगों को बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। सबसे पहले होगा इंट्रोडक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, आफ्टर देन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के बारे में बताऊंगा। इसके बाद लाइट फॉलिंग नॉर्मली और परपेंडिकुलरली ऑन अ ग्लास स्लैब। इसके बाद हमारा इस वीडियो को लास्ट टॉपिक होगा, वो होगा इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद मैं आगे की वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको इस चैप्टर के बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाऊंगा। ओके, तो चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। क्या होता है रिफ्रैक्शन? जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि लाइट रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है। कब तक वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी? उस टाइम तक जब तक कि उसका कोई मीडियम चेंज ना हो। जैसे मीडियम कहने का मतलब है कि अगर लाइट रेज एयर में अगर ट्रेवल कर रही है तो उसका जो पाथ होगा एकदम स्ट्रेट होगा, पूरा सीधा होगा। ठीक है। जैसे ही वो एयर से किसी दूसरे मीडियम में चला जाए, जैसे अगर किसी ग्लास में चला जाए या फिर वाटर में एंटर कर जाए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। तो जब मीडियम चेंज होगा, जैसे हम रिफ्रैक्शन को एक फिगर से समझते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, एयर है, उसके बाद ये जो स्लैब है ये ग्लास का स्लैब है। क्या है? ग्लास का स्लैब है। अब क्या हो रहा है कि एक लाइट रेज है जो एयर से ग्लास में इंटर हो रहा है। तो एयर से जब ग्लास में इंटर हो रहा है तो लाइट रोज को क्या चाहिए, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, इस पाथ पे ट्रेवल करना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे ही लाइट रेज का मीडियम चेंज होगा, जैसे एयर से ग्लास में जाएगा, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ये जो डायरेक्शन चेंज हुआ लाइट रेज का, इसी घटना को, इसी फेनोमेनन को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। मतलब आप इस फिगर से समझ सकते हैं रिफ्रैक्शन के डेफिनेशन को, कि अगर लाइट रेज का मीडियम चेंज होता है, मीडियम मतलब एयर से ग्लास में या फिर ग्लास से एयर में, किसी भी तरह से इसका मीडियम चेंज होता है, ट्रेवल का मीडियम चेंज होता है, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो डायरेक्शन चेंज होने की जो घटना है, ये जो फेनोमेनन है, इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसके बाद क्या होगा, ग्लास स्लैब को पार करके ये जो लाइट रेज है कहाँ जाएगी, फिर से एयर में जाएगी। तो जैसे ही एयर में जाएगी तो ये क्या होना चाहिए था, ये इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन ये गया कहाँ, इस डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर हो रहा है, तो यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है। तो जैसे ही लाइट का ट्रेवल का मीडियम चेंज होगा तो इसका डायरेक्शन भी चेंज होगा। ये जो डायरेक्शन चेंज होने की घटना है, जो फेनोमेनन है, इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब अगर लाइट रेज एयर से कहाँ जाएगी, ग्लास में, या फिर ग्लास से वाटर में, या फिर वाटर से ग्लास में, या फिर ग्लास से एयर में, किसी भी तरीके से मीडियम अगर चेंज होगा, लाइट रेज का ट्रेवल मीडियम चेंज होगा, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। वहां पे लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो रिफ्रैक्शन है क्यों होता है, इसका सबसे पहला कारण होता है कि लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। जैसा कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एयर में
लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर ग्लास की बात करें तो ग्लास में होती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसी के कारण इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन अकर्स होता है, रिफ्रैक्शन होता है किसी भी मीडियम का। अगर लाइट रेज के ट्रेवल का मीडियम चेंज होता है तो यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होगा। और एक और चीज पे डिपेंड हो सकता है, वो है डेंसिटी। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि अगर मीडियम की डेंसिटी चेंज होगी तो क्या होगा, लाइट का स्पीड चेंज होगा, और लाइट का स्पीड चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में है रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। जैसे पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि लाइट का जो ट्रेवल पाथ है, ट्रेवल मीडियम है, वो चेंज होता है। तो यहाँ पे जो मीडियम है वो 2 टाइप्स के हैं, एक रेयरर है, दूसरा है डेंसर। तो रेयरर क्या होता है और डेंसर क्या होता है, इसको हम इस फिगर से समझते हैं। जैसे रेयरर मीडियम में क्या होगा कि यहाँ पे जब अगर लाइट रेज इंटर होगा तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो। सीधा सीधा हम लोग समझते हैं इसमें कि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच, जो रेयरर मीडियम होगा उसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो डिस्टेंस होगा बहुत ज्यादा होगा, अलग अलग दूर दूर होंगे। लेकिन जो डेंसर मीडियम होगा उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े पास पास होंगे, ये पास पास होंगे। इसका मतलब है कि ये रेयरर है और ये डेंसर है, मतलब डेंसिटी से रिलेटेड है ये। जिसकी डेंसिटी कम है वो रेयरर है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो डेंसर मीडियम है। ओके। जैसे स्पीड ऑफ लाइट रेयरर मीडियम में क्या होगा, फास्ट होगा, ज्यादा होगा। रेयरर मीडियम में मोर होगा, ज्यादा स्पीड से लाइट ट्रेवल करेगी। और डेंसर मीडियम में कम, धीरे धीरे स्पीड होगा। लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में कम होगी। अगर हम बात करें एयर, वाटर और ग्लास की, तो इसमें सबसे ज्यादा रेयरर कौन है और सबसे ज्यादा डेंसर कौन है। तो डेंसर की बात करें तो सबसे ज्यादा डेंसर होगा इसमें ग्लास। अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो इसमें क्या है, एयर सबसे कम डेंसर है, उससे ज्यादा डेंसर होगा वाटर, उससे ज्यादा डेंसर होगा ग्लास। सबसे ज्यादा डेंस कौन सा होगा, ग्लास होगा इन तीनों मीडियम में। अगर हम बात करें रेयरर की, तो रेयरर में क्या होगा, सबसे ज्यादा जो रेयरर मीडियम होगा वो होगा एयर, उससे कम होगा वाटर, कम रेयरर होगा। और ग्लास जो होगा सबसे कम रेयरर होगा। तो ग्लास सबसे कम रेयरर, उससे ज्यादा वाटर, उससे ज्यादा एयर, रेयरर होगा। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे ये दिखाया गया है डेंसर के बारे में, डेंसर और रेयरर मीडियम। उम्मीद है आपको ये मीडियम समझ में आ गया होगा, रेयरर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ओके। चलते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं। जैसे अभी हमने रिफ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन को देखा, उसके बाद मीडियम देखा, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि एक ग्लास स्लैब है, एक मीडियम ये हो गया, दूसरा एयर है, दो मीडियम है। अगर हम लाइट रेज को ग्लास पे इंसिडेंट करते हैं, अगर कहीं से एक लाइट रेज है वो एयर से होते हुए ग्लास पे आती है, तो क्या होगा, जो रे आती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। जैसे ही इंसिडेंट होती है जो लाइट रेज, उसको कहेंगे इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे बाउंड्री लेयर है, क्या है, बाउंड्री है, एयर और ग्लास के बीच में ये बाउंड्री है। यहाँ पे क्या है, बाउंड्री है। यहाँ पे क्या होगा, लाइट की स्पीड चेंज होगी। क्यों, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। ये डेंसर मीडियम है, इसमें स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो हायर स्पीड से लोअर स्पीड में जैसे ही जाएगा, इसका स्पीड, लाइट का स्पीड कम हो जाएगा। तो ये क्या होगा, जैसे ही कम होगा ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, इसको जाना इधर चाहिए, ये जाएगा इधर। ठीक है, इतना बस समझ गए। जो लाइट रेज इंसिडेंट होती है, आती है कहीं से, उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। अब इसमें
जहां पे जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है, जिस बाउंड्री पे इंसिडेंट होती है, बाउंड्री के जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट से हम एक 90 डिग्री पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इमेजिनरी लाइन होता है ये नॉर्मल। ठीक है, अब क्या होगा, इसी पॉइंट से ये बेंड होगा। ये जो पॉइंट है इंसिडेंट पॉइंट इसको हम कहेंगे। जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे मीट करता है बाउंड्री पे, उसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंट पॉइंट। इस पॉइंट से क्या होगा, ये दूसरे मीडियम में जब जाएगा तो ये क्या होगा, लाइट अपने डायरेक्शन से चेंज हो जाएगा, अपने डायरेक्शन से बेंड हो जाएगा। तो ये जो लाइट रे है इसको हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे हो गया, दूसरा रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये रिफ्रैक्ट हो गया। ये जो रे है लाइट रे क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया, अपने डायरेक्शन से बेंड हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्शन हुआ। तो रिफ्रैक्शन के कारण जो रे बना उसको हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब फिर क्या है, फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक और बाउंड्री क्रिएट हो रहा है। ये ग्लास है और इधर क्या होगा, एयर होगा। तो यहाँ पे भी दो बाउंड्री है, दो मीडियम है, इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, मीडियम चेंज हो रहा है, लाइट का ट्रेवल का मीडियम चेंज हो रहा है, ग्लास से एयर में जा रहा है, डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है। तो क्या होगा, ये फिर से यहाँ पे इसका डायरेक्शन चेंज होगा। इसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, तो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन अकर होगा। तो ये जो यहाँ पे जो लाइट रेज निकली फिर से एयर की तरफ, इसको हम लोग कहते हैं इमर्जेंट रे। क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे। अब जो हमारा ओरिजिनल पाथ था, लाइट रे का जो ओरिजिनल पाथ था वो क्या था, ये जो लाइन रेड कलर की दिख रही है ये वाला लाइन था। अब ये जो लाइन था ओरिजिनल लाइन और इस इमर्जेंट लाइन, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्या होंगे, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। और इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये जो डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इस फिगर से अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे और लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक एंगल बन रहा है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का इंसिडेंट एंगल। दूसरा एक और एंगल यहाँ पे बन रहा है रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा होगा। ये जो एंगल है इस एंगल को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम लोग बात करेंगे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में। अगर लाइट रेज ट्रेवल करती है रेयरर टू डेंसर, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है कि यहाँ पे एयर क्या था, रेयरर मीडियम है, और ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है। तो रेयरर से डेंसर की तरफ जा रहा है लाइट रेज। तो क्या हो रहा है, ये इसको ध्यान से देखिए इस फिगर को। ये जो लाइट रेज है किसकी तरफ बेंड हो रहा है, इस नॉर्मल की तरफ आ रहा है। इसको इधर जाना था, ये क्या हो रहा है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है। तो यहाँ से एक रूल निकल के आया, या फिर हम याद करने के लिए रख सकते हैं कि जब लाइट रेज रेयरर टू डेंसर जाता है तो क्या होता है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। उसके बाद जब लाइट रेज डेंसर टू रेयरर जाता है, इस चीज को हम इसी फिगर से देख सकते हैं। यहाँ डेंसर मीडियम है, डेंसर है और रेयरर है। तो डेंसर से किसकी तरफ, रेयरर में मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो क्या होता है, ये जो बेंड होता है लाइट रेज वो नॉर्मल से दूर भागती है, नॉर्मल से दूर जाती है, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस चीज को हमें याद रखना है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि जब लाइट रेज रेयरर टू डेंसर मूव करती है तो क्या होता है। ओके, अब चलते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे
कि लाइट जब नॉर्मली फॉल करती है किसी ग्लास स्लैब पे या फिर परपेंडिकुलरली फॉल करती है तो क्या होता है। ये ग्लास स्लैब है, यहाँ से अगर लाइट रेज फॉल करेगी तो क्या होगा, 90 डिग्री पे या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं परपेंडिकुलरली फॉल करती है तो इसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, इफ द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली or perpendicularly to the surface of a glass slab, then there is no bending of the ray of light and it goes straight। ये सीधी पार कर जाती है जब 90 डिग्री पे जाएगी तो। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है, ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। ओके, सबसे पहले हम इस फिगर को देखते हैं। इसमें क्या है, एक ग्लास के अंदर पानी है और पानी में क्या रखा गया है, पेंसिल रखा गया है। तो जब इस ग्लास को हम देखते हैं, ये ग्लास है, तो इसके अंदर जो पेंसिल रखी हुई है ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये टूटा हुआ है। यहाँ से क्या है, यहाँ से ब्रेक है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट को आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। किसी भी चीज को ग्लास में पानी रखिए और उसको रख सकते हैं, एक चम्मच को भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, पेन रख के देख सकते हैं, वो आपको टेढ़ा दिखेगा। पानी के अंदर क्या होगा, वो थोड़ा सा टेढ़ा दिखेगा और ऊपर उठा हुआ दिखेगा। ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट रेज क्या है, एयर से वाटर में जा रही होती है, तो जिस कारण से ये हमें थोड़ा सा टूटा हुआ दिखता है या फिर ऐसा लगता है कि ये बेंड है। ये जो हमारा पेंसिल रखा हुआ है वो क्या दिखेगा, वो बेंड दिखेगा। उसी तरह ये दूसरा एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल है, स्ट्रॉ है वाटर के अंदर और ये क्रॉस करके दो पेंसिल रखा गया है, इसके अंदर भी वही रिफ्रैक्शन हो रहा है। तीसरा एग्जाम्पल ये भी है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, कि अगर हम ग्लास में पानी रखें और दूसरी तरफ से देखें तो हमारा जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा बड़ा दिखता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, एयर से ग्लास, ग्लास से फिर वाटर, वाटर से फिर नेक्स्ट दूसरी तरफ क्या होगा, ग्लास होगा फिर एयर होगा। तो इतने डायरेक्शन चेंज होने के बाद जो चीज हमें दिख रही है तो वो थोड़ा सा अपने शेप से अलग दिखेगा। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन वहां पे अकर्स हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो फिगर है लास्ट वाला, इसमें समझने वाली बात है। इसमें क्या है, कोई भी अगर पानी के अंदर आप देखेंगे तो पानी के अंदर जो भी चीज है, ये सरफेस है या फिर ये जो स्टोन है, ये जो पत्थर है, क्या है, अपने जो भी नेचुरल जो एक्चुअल पोजीशन है उससे ऊपर उठा हुआ दिखेगा। ऐसा लगेगा जैसे ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है। या फिर जो इसका पानी के अंदर जो भी सरफेस है, अगर हम इसके अंदर सिक्का गिरा देते हैं तो सिक्का क्या होगा, अपने जगह से ऊपर उठा हुआ दिखता है। ठीक है, या फिर जो ये हम अपना हाथ रखते हैं या फिर इस फिगर में दिख रहा है पैर है, तो पैर क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का, मीडियम चेंज हो रहा है, एयर से वाटर की तरफ क्या हो रहा है, लाइट रेज जा रही है, जिसके कारण जो भी ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर रखा हुआ है वो हमें अपनी जगह से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छा लगा होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डेंसिटी एकेडमी को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching this video. Thank you.